पूर्वजों की आत्माओं को आह्वान करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने की क्या कोई अर्थवत्ता है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? यह वाकई अर्थपूर्ण है। हमें इसके ज्यादा गहरे गूढ़ अर्थ को समझ लेना उचित होगा। आत्माओं के देहावसान के बाद भी हम उनका क्यों आह्वान करते हैं? आत्माओं के कर्मातीत होने या संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी हम क्यों उनका आह्वान करते हैं? क्या आत्मा आह्वान करने पर आती भी है या नहीं आ सकती है? इसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जरा बारीकी से समझते हैं। आत्मा ऐसी अव्यक्त चीज है जिसको हमारी लौकिक स्थूल बुद्धि से समझा ही नहीं जा सकता है, स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता है। आत्मा अपनी निजता के अनुसार एक्टिविटी या व्यवहार करती है। आत्मा भौतिक अणु से भी बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। वह मेटाफिजिकल पोटेंशियल एबिलिटी लिए हुए होती है। आत्मा एक चैतन्य आध्यात्मिक कण है। आत्मा अपनी एक आंतरिक इनबिल्ट स्थिति के अनुसार अपनी एक इंडिविजुअलिटी लिए हुए होती है। चैतन्य बिंदु आत्मा के आने और जाने की स्थिति को हम भौतिक विज्ञान के उदाहरण से समझ सकते हैं। भौतिक विज्ञान ने प्रयोगशाला में भौतिक अणु को तोड़कर उस पर प्रयोग परीक्षण किए हैं। उपअणु क्वांटा तक विज्ञान की पैठ बन चुकी है। उपअणु के वैज्ञानिक अध्ययन में यह प्रमाणित हुआ है कि उपअणु सब एटम एक ही साथ अणु भी है और लहर वेव भी है। उपअणु एक ही समय में गति भी तीव्रतम गति से कर सकता है और स्थिर भी रह सकता है। इसका दूसरा अर्थ यह हुआ कि उपअणु यानी क्वांटा क्वांटम अपनी जगह पर एक साथ गति की भी और स्थिर अचल स्थिति में भी रह सकता है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि उपअणु ना तो कहीं आता है और ना ही कहीं जाता है। इसका यह भी अर्थ हुआ कि उपअणु आता जाता भी है और आते जाते हुए भी कहीं भी आता जाता भी नहीं है। ये दोनों घटनाएं एक साथ इकट्ठी घटती हैं। अब इस भौतिक उपअणु के विज्ञान को अभौतिक चैतन्य अणु आत्मा के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करें। भौतिक अणु से भी अत्यंत सूक्ष्म चैतन्य अणु आत्मा की बात तो और भी ज्यादा सूक्ष्म है। यह लगभग अपरिभाष्य ही है। फिर भी विज्ञान की इस भौतिक अणु की परिभाषा के अनुसार कहें तो आध्यात्मिक अणु आत्मा भी ना कहीं आती है और ना कहीं जाती है। इसे दूसरी तरफ से कहें तो कह सकते हैं कि चैतन्य अणु आत्मा एक प्रकार से आती भी है और जाती भी है, लेकिन फिर भी साथ साथ एक जगह पर स्थिर भी रहती है। आत्मा एक साथ एक ही समय में स्थिर भी है और लहर के रूप में तरंगित होती हुई आती व जाती भी है। भौतिक स्थूल दृष्टि से हमारी बुद्धि में यह सवाल उठ सकता है कि एक ही समय में एक साथ जाना और आना और उसी समय ही स्थिर भी रहना, यह सब एक साथ कैसे संभव हो सकता है? यह हमारी बुद्धि से समझने का विषय नहीं है, बल्कि आस्था और अनुभव का विषय है। अध्यात्म विज्ञान में आत्मा का रहस्य ऐसा ही है। भौतिक अणु पर काम करके विज्ञान ने चैतन्य अणु आत्मा के बारे में भी यह साबित कर दिया है। भौतिक अणु की यह अंतर्निहित विशेषता ऐसी हो सकती है तो आध्यात्मिक अणु आत्मा की ठीक वैसी ही अंतर्निहित इनबिल्ट एबिलिटी विशेषता होने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। हमारे पास आध्यात्मिक अणु आत्मा की एक्टिविटी को मापने के लिए उतने ज्यादा सूक्ष्म यंत्र नहीं है, वह बात दूसरी है। जैसे विज्ञान की खोजों के अनुसार उप अणु सब एटम क्वांटा की गति को मापा नहीं जा सकता है। वह इतनी ज्यादा तीव्र है कि उसे मापने के लिए विज्ञान के पास कोई यंत्र नहीं है। ठीक वैसे ही आत्मा की गति को भी मापा नहीं जा सकता है। इस वैज्ञानिक व्याख्या से यह स्पष्ट है कि आत्माएं आती भी हैं और जाती भी हैं, लेकिन उसकी गति को मापा नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ आत्माएं न कहीं आती हैं और न कहीं जाती हैं। कुल अर्थ हुआ कि आत्मा उपस्थित भी है और गतिशील भी है, दोनों एक ही समय पर एक साथ है। आत्मा एक ही समय में पास भी हो सकती है और दूर भी हो सकती है। इसका यह भी अर्थ हुआ कि आत्मा पास से भी पास है और दूर से भी दूर है। इसका यह भी अर्थ हुआ कि परमात्मा पास से भी पास है और दूर से दूर है। इसका यह भी अर्थ हुआ कि आत्मा और परमात्मा को आह्वान करने का विषय चैतन्य अणु और परम चैतन्य अणु के प्रत्यक्ष होने और अप्रत्यक्ष होने का ही विषय है। जब आत्मा अप्रत्यक्ष होती है तो हम कहते हैं कि आत्मा चली गई है। जब आत्मा प्रत्यक्ष होती है तो हम कहते हैं कि आत्मा आ गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो आज हमारे सामने स्थूल रूप में उपस्थित नहीं है, पर फिर भी वह इस एक अर्थ में आज भी उपस्थित है। विधिवत आह्वान करने पर आत्मा साकार में उपस्थित हो सकती है। यह आह्वान करना आध्यात्म की एक बहुत टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड विधि होती है।
इसमें विधिवत प्रक्रिया में कभी कभी कुछ कठिनाइयां भी आ सकती हैं। हम इसे ही आत्मा के आने और जाने का नाम दे देते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान को समझने और समझाने की भी एक सीमा होती है। ध्यान रहे कि अध्यात्म विज्ञान किसी विवेचन विश्लेषण को अपना केंद्रीय आधार मानकर नहीं चलता है। आध्यात्मिक विज्ञान अनुभव और आस्था को केंद्र मानकर चलता है। अध्यात्म विज्ञान संश्लेषण और साइलेंस की भाषा जानता और समझता है। इसलिए अध्यात्म के रहस्यों को समझने और अनुभव करने के लिए हमें केवल अपनी अनुभव और आस्था की आंख को निखारने की जरूरत होती है। इस आध्यात्मिक ज्ञान और योग के कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिए जा सकते। जिन चीजों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता है, उन चीजों का भी अस्तित्व होता है, इसमें कोई शक नहीं। आत्माओं का यह पुनर्जन्म या अवतरण या आह्वान का ज्ञान और विज्ञान एक लेमैन या साधारण सामान्य लोगों को समझ में नहीं आ सकता है। साधारण लोग केवल अपनी आस्था और भावना के बल पर ही डायरेक्ट ही आत्माओं के अनुभव कर सकती हैं। भावना की प्रगाढ़ता वाले लोग अपनी भावना के बल पर जिस समय चाहें उसी समय उसी जगह अपनी इष्ट या पूर्वज आत्माओं की उपस्थिति अनुभव कर लेते हैं। यह पूर्वज आत्माओं को सम्मान देने या उनके अव्यक्त होने के पश्चात भी उन्हें आदर और भावपूर्ण श्रद्धा से स्मरण करने की जो परंपरा बनाई हुई है, यह परंपरा निसंदेह सत्य है और तथ्यपरक है। निष्कर्ष यह हुआ कि आत्माओं का आना और जाना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होना बिल्कुल संभव है। यह होता है। अव्यक्त हुई आत्माओं और पूर्वज आत्माओं का आह्वान करना, श्रद्धांजलि देना आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के अनुसार ठीक है और आस्था अनुभव के अनुसार भी बिल्कुल उचित है। थैंक यू।